आप में से काफ़ी लोगों ने नौकरी करते हुए नाइट शिफ्ट की होगी। बहुत बार ऐसा होता है, डे शिफ्ट के मुकाबले नाइट में स्टाफ बहुत कम होता है। ऑफिस या फिर काम करने की जो कोई जगह होती है वो दिन के मुकाबले काफ़ी खाली खाली लगती है। इसलिए वहाँ का परिसर और वातावरण बिल्कुल ही बदल जाता है और फिर ऐसी कुछ घटनाओं का सामना होता है जिसकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की होती है। ऐसी ही एक भयानक और ख़तरनाक कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये घटना 2011 की है। मैं एक नामचीन कंपनी में आईटी इंजीनियरिंग का काम कर रहा था। कंपनी की 4 बिल्डिंग थी, विंग ए, बी, सी और विंग डी। मेरा ऑफिस मतलब बैठने की जगह विंग ए में थी। वहाँ नौकरी मिलने के 2 हफ्ते बाद ही मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी। पुराने स्टाफ ने बताया था नाइट में काम बहुत कम होता है। फिर क्या था, काम के साथ साथ मैं मेरी पढ़ाई भी कर लूँगा, ये सोचकर मैं नाइट शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गया। नाइट में काम कम होने के कारण पढ़ाई करने के लिए अच्छा खासा समय मिलता था। नाइट शिफ्ट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने अपने टीम लीडर को काम करने का तरीका पूछा और उसने भी मुझे बराबर गाइड किया, सब कुछ समझा कर बताया। और उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने नोटपैड पर नोट कर ली। मैं बहुत खुश था और सब कुछ मेरे मन के जैसा ही चल रहा था। मेरे डिपार्टमेंट का एक स्टाफ मतलब मनोज, वो भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट में था। मैंने मनोज को ऐसे ही पूछा, क्या रे मनोज, कैसी होती है यहाँ की नाइट शिफ्ट? मनोज इस कंपनी में बहुत समय से काम कर रहा था और मनोज को कंपनी के चारों बिल्डिंग का कोना कोना पता था। मेरा ऐसा सवाल करते ही वो बोला, चल चाय पीने जाते हैं नीचे। अब कंपनी में भी चाय कॉफ़ी की मशीन थी, लेकिन उसके ऐसा बोलते ही मैं समझ गया था कि उसे कुछ ऐसा बताना है जो वो सबके सामने बताना नहीं चाहता। और मुझे इस बात का यकीन भी हो गया, क्योंकि केवल 10 मिनट पहले ही मनोज नीचे जाकर चाय पी के आया था। फिर हम दोनों लिफ्ट से नीचे आए और उसने पूरा इतिहास बताना शुरू किया। तुझे जो बता रहा हूँ ना, वो ठीक से सुन ले। केवल अपनी कंपनी की बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि आसपास के जो 2 बिल्डिंग है ना, वो भी जिस जगह पे बनी है उस जगह पहले बहुत बड़ा शमशान था। कुछ सालों बाद डेवलपमेंट हुई और वो शमशान तोड़कर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। अब तू इस कंपनी में आया ही है और नाइट शिफ्ट करने ही वाला है, तो एक बात अपने भेजे में डाल ले, कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आ जाए, रात को 1:30 से 4 के बीच डी विंग में जाना मत। डी विंग में रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक कोई जाता नहीं है। ज़्यादा काम करने वाला स्टाफ भी रात के 8 बजे तक घर चला जाता है। नाइट शिफ्ट के लिए डी विंग हमेशा बंद रहती है। अपने को शायद वहाँ जाना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ जाना अवॉइड करना, जाना मत वहाँ। ये सब सुनने के बाद उत्साहित होकर मैंने उसको पूछा, वहाँ क्या है ऐसा जो कोई जाता नहीं है? उस पर वो बोला, वहाँ पर है कुछ तो, आवाज़ आती है, चीज़ें अपनी जगह से अपने आप हिलने लगती है। और केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर। और उसका बोलना पूरा होने से पहले ही उसका फ़ोन बजा और उसे ऑफिस में जाना पड़ा। इसलिए हमारी बातें अधूरी ही रह गई। मैं वैसे भी एकदम निडर था,
इसलिए जाते समय मैंने उसकी बातों पर एक हल्की सी स्माइल दी। अगले हफ्ते जैसा तय हुआ था, मैं नाइट शिफ्ट में आया। आते ही हमारा पहला काम था हर एक मीटिंग रूम में जाके सब सिस्टम बराबर चल रहे हैं या नहीं, ये चेक करना। मुझे मनोज ने बोला, ये काम रात के 12 बजे से पहले ही कर लेना। अब मैं बहुत आलसी था। फिर मैंने सोचा, करेंगे आराम से, इतनी क्या जल्दी है, पूरी नाइट शिफ्ट बाकी है अभी, काम क्या होता ही रहेगा। फिर मैंने अपने ऑफिस के मीटिंग रूम का काम ख़त्म किया और बाकी रूम में जाने लगा। रात के 2 बज रहे थे। डीविंग का काम बाकी था, इसलिए मैं वहाँ गया और वहाँ जाते ही मनोज ने बताई हुई बातें याद आई। फिर मैं और भी ज़्यादा उत्साहित हो गया। सच में क्या कोई है वहाँ पर? जो कोई है वो आज पता चल जाएगा, ऐसा सोचकर मैं वहाँ गया। मनोज ए विंग में ही बैठा था। मैंने उसे बताया नहीं था कि मैं डी विंग में जा रहा हूँ, इसलिए मैं अकेला ही आया था। जैसे ही अंदर आया, कुछ अलग ही महसूस होने लगा था। एक घुटन जैसा लगने लगा था। फिर मैंने सोचा, शायद एसी बंद है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। फिर वहाँ के मीटिंग रूम के सब सिस्टम चेक करने के बाद पानी पीने के लिए मैं वाटर डिस्पेंसर के पास गया और पानी पीने लगा। तब अचानक 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा लगा। उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज़ सुनने के बाद ये पक्का था कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। फिर मैं मन ही मन खुद से बोला, देखो, मनोज मुझे बोल रहा था रात में यहाँ कोई आता नहीं है और ये लोग मस्त गप्पे मार रहे हैं। कौन है ये देखने के लिए मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आया। रात होने की वजह से कुछ ही लाइट्स चालू थी। फ्लोर बड़ा होने के कारण वो लाइट्स की रोशनी थोड़ी कम ही थी। मैंने पूरे फ्लोर पे अपनी नज़र घुमाई, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वो आवाज़ आ रही थी। आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये ध्यान से सुनने के बाद मैं एक डेस्क के पास पहुँचा। फिर वहाँ आते ही डर के कारण मेरे पसीने छूटने लगे, हाथ पैर काँपने लगे, क्योंकि वो आवाज़ एक बंद कंप्यूटर के सीपीयू में से आ रही थी। मैं इतना पास आ गया था कि मैं वो आवाज़ एकदम साफ सुन पा रहा था। आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि जो कोई लैंग्वेज सुनाई दे रही थी वो इससे पहले मैंने कभी सुनी नहीं थी। मैंने ठीक से देखा तो समझ में आया कि उस सीपीयू को पावर केबल भी कनेक्ट नहीं थी और वैसे भी उसमें स्पीकर होता नहीं है। लेकिन एक बार लगा कि अंदर कुछ रखा होगा, जैसे कि मोबाइल या फिर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर जिसमें से वो आवाज़ आ रही होगी। मैंने थोड़ी हिम्मत की और सीपीयू खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अंदर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गया था। डर के कारण मैं थोड़ा पीछे हटा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बस कर लिया जितना काम करना था, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैं दबे पैरों से पीछे मुड़ा और वहाँ से बाहर आया। लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी इस खौफनाक कहानी की। कॉरिडोर में सिक्योरिटी गार्ड का टेबल और चेयर रखी हुई थी। जैसे मनोज ने बताया था, वहाँ पर गार्ड भी नहीं था। मैं जैसे ही वहाँ से चलते हुए जा रहा था, वो चेयर अपने आप अपनी जगह से दूसरी ओर गई, जैसे उस चेयर को किसी ने खींचा हो, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ये सब क्या देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा भयानक दृश्य कभी देखा नहीं था। कभी किसी से ना डरने वाला मैं इस बार केवल बेबस होकर घटने वाली भयानक और ख़तरनाक घटना को डरे और सहमे हुए देख रहा था। मेरे हाथ पैर थर थर काँप रहे थे,
लेकिन अपनी पूरी जान लगाकर मैं वहाँ से भाग निकला और हमारे ए विंग में आया। फिर मनोज ने मुझे पूछा, क्यों रे, तुझे इतना पसीना कैसे आया? मैराथन दौड़ के आया है क्या? मैं पहले ही इतना डर गया था कि उसके इस मजाक पे क्या बोलना है समझ नहीं आ रहा था। कुछ बोलना था इसलिए मैंने बोला, हर एक विंग में जाके आया हूँ, शायद इसलिए पसीना आया होगा। ये बोलते समय ही हमारे पीछे के सर्वर रूम की लाइट अपने आप ही बंद चालू होने लगी। फिर मैंने मनोज को पूछा, ये क्या हो रहा है अपने ऑफिस में? अरे अपने सर्वर रूम की ट्यूबलाइट है ना, कभी कभी ख़राब हो जाती है, फिर से ख़राब हो गई शायद। रुक जा, मैं इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके पूछता हूँ। अपने ऑफिस के नीचे ही बैठता है वो, कभी कभी नाइट शिफ्ट में भी आता है। वो है तो उसको बुलाता हूँ मैं। उसने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया और आज वो नाइट शिफ्ट में ही काम कर रहा था। 5 से 10 मिनट में आता हूँ ऐसा वो बोला। हमारे सर्वर रूम के 2 दरवाजे थे, एक हमारे वर्क रूम में से अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर के साइड से अंदर आने के लिए। मतलब अगर वर्क रूम बंद भी है तो भी बाहर के दरवाजे से सर्वर रूम में जा सकते थे। लाइट बंद चालू होने के कारण मैं उस रूम को एकटक देख रहा था। वो एक कांच की रूम थी, मतलब दोनों साइड से बड़ी बड़ी कांच थी और उसको अंदर से एक सफ़ेद लेयर थी। मतलब अगर अंदर कोई होगा तो वो समझ में आएगा, लेकिन पक्का कौन है ये पता नहीं चलेगा। फिर 5 मिनट के बाद बाहर की ओर से एक साया अंदर आते हुए दिखाई दिया और इलेक्ट्रिशियन आया होगा, ये सोचकर मैं मनोज को बोला, वो देख इलेक्ट्रिशियन आया शायद। इतना बोल के मैं उसे बताने के लिए अंदर गया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। मुझे लगा अंदर कोई नहीं है, ये देखकर वो चला गया होगा। मैंने बाहर आकर मनोज को बोला, कॉल कर रहे उसको फिर से, आके चला गया तुरंत, पूछा भी नहीं अपने को। उतने में मेन डोर पे नॉक करने की आवाज़ आई और एक आदमी अंदर आया। सर आपने कॉल किया था, कौन से ट्यूब का प्रॉब्लम हो रहा है? हम दोनों ने उसे गुस्सा करते हुए बोला, कहाँ गया था रे तू? सर्वर रूम में आया था ना, तो पूरा चेक करके जाना था, तुरंत ही निकल गया और हमें बताया भी नहीं। वो ज़रा सोच में पड़ गया और बोला, अरे सर मैं तो अभी आया हूँ, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस फ्लोर पे आने के बाद सीधा आपके पास ही आया हूँ, कहीं गया भी नहीं। उसके बोलने से मुझे ऐसा लगा कि वो एकदम सच बोल रहा है, लेकिन अगले ही पल डर की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई, क्योंकि अगर ये सर्वर रूम में गया नहीं, फिर वो साया, मेरे दिल की धड़कन अपने आप ही बढ़ने लगी। ये सब मैं सोच रहा था, तभी मनोज ने पूछा, तू डी विंग में गया था क्या? उसके इस सवाल से मैं फिर से डर गया और बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ का इशारा करते हुए अपना सिर हिलाया। तब वो एकदम गुस्से में बोला, अरे तुझे मना किया था ना मैंने रात में वहाँ जाने के लिए, सुबह काम कर लेते थे वहाँ पर, क्या ज़रूरत थी तुझे हीरो बन के वहाँ जाने की? तू आते समय अकेला नहीं आया, वहाँ जो कोई था तू उसे भी साथ लेके आया है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं तुझे? उसकी बातें सुनकर मैं निशब्द हो गया था। वो रात हमने वैसे ही निकाली। दूसरे दिन मैंने मनोज को पूछा, अब हम क्या करेंगे? अपनी तो 1 हफ्ते तक नाइट शिफ्ट है। फिर वो बोला, हम पूछ कर देखते हैं मैनेजर को, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। उसने जैसा बोला था हमने मैनेजर से बात की, लेकिन हमें डे शिफ्ट नहीं मिली। अब उस डी विंग में ही नहीं, हमारे ए विंग में भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फिर कुछ समय बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और बाद में पता चला कि मनोज ने भी नौकरी छोड़ दी। वहाँ पर काम करने वाले लोगों के साथ
आज भी वो भयानक घटना हो रही होगी। वो कैसे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं उनका वो ही जाने। लेकिन मेरे साथ घटी हुई वो खौफनाक घटना आज भी याद आने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।